फ्रेंड्स, वेलकम टू माई क्लास, वेलकम टू चैनल है सिंपल अग्रवाल। तो आज मैं आपके लिए जो डांस की जो वीडियो लेकर आई हूँ, स्पेशली डांस की जो वीडियो है, इसमें ये है कि जिन लोगों को बिल्कुल भी डांस नहीं आता, इवन मैं इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि आपको डांस नहीं आता तो कुछ बेसिक स्टेप्स मैं बता चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ फुटवर्क के कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिसको आपको एक अमेजिंग स्टेप लगेगी। आपको लगेगा कि अगर हम उन स्टेप्स को करते हैं तो हमारे फुटवर्क का स्टेप बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारे डांसिंग हमारे फुटवर्क बहुत अच्छे चलने लग जाएंगे। ये स्पेशली उनके लिए जो बिगनर्स हैं, जिन्हें बिल्कुल भी डांस नहीं आता, जिनकी साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि हमें जब कभी डांस करना होता है तो हमें डांस करना तो आता ही नहीं है, फिर हम डांस कैसे करें, हमारे तो पैर ही नहीं चलते। अक्सर लोगों के एक्चुअली ये क्वेश्चन रहता है कि हमारे तो पैर ही नहीं चलते, हमारे जब पैर ही नहीं चलते तो हम डांस कैसे करें। तो आज मैं किस क्लास में पैर चलना ही सिखाती हूँ कि कैसे पैर चलाए जाते हैं। तो इसके लिए सेकंड थिंग ये कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए और मुझे उसमें यही बताइए कि आपको कौन सा स्टेप ज्यादा अच्छा लगा है, कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया है, किस स्टेप को मुझे रिपीट करना है। तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आप मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है मेरी वीडियोस के साथ, तो मुझे भी उतना ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जितना आप मेरे से कनेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा मैं आपसे कनेक्ट हो पाऊंगी। और मेरे से कनेक्ट होने के लिए आपको मुझे कमेंट के थ्रू अपने कनेक्टिविटी बतानी होगी कि आप मेरे से कितना कनेक्ट हो रहे हो, आपको मेरी डांस के वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो बिना आपके कमेंट के एक्चुअली मजा नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि शायद आपको मेरे डांस के वीडियोस अच्छे नहीं लग रहे हैं, मैं शायद जो मेहनत कर रही हूँ उसमें कुछ कमी है, तो उसके लिए प्लीज आप कमेंट करिए। तो कमेंट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आज मैं आपको जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको करके बताती हूँ कि फुटवर्क के हमें सिंपल जो स्टेप्स है वो हमें कैसे करने हैं। आप उन स्टेप्स की कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो जो लोगों के लिप्स पर ये लाइन रहती है कि हमारे तो पैर ही नहीं चलते, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट हम सिंपली हम खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें बस इतना सा करना है, अपने राइट लेग को उठा के राइट साइड रखना है, रख सकते हो, टू इजी। लेफ्ट लेग को उठा के इसके पास रखना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये भी क्या स्टेप्स है, तो पेशेंस रखो, थोड़ा पेशेंस रखो तो सब समझ में आएगा। फिर लेफ्ट को उठा के लेफ्ट साइड रखना है, राइट को उठा के राइट साइड रखना है, देन राइट लेफ्ट। ओके, मैं कोई पीटी नहीं करवा रही हूँ आपसे कि आपको लग रहा हो कि मैं पीटी करवा रहा हूँ राइट लेफ्ट नहीं, लेकिन आप देखो, थोड़ा पेशेंस रखो और मेरी वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखो, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 2, अब थोड़ा सा मैंने इसमें बेंड कर दिया है इसको, ऐसे सी जैसे हाथ से टोने, 1 2 1 2 1 2 1 2। आज मैं आपको हैंड्स मूवमेंट बिल्कुल नहीं बताऊंगी, सिर्फ फुटवर्क बताऊंगी, क्योंकि जिन लोगों के ये प्रॉब्लम रहती है हमारे तो पैर ही नहीं चलते, तो वो लोग ये लाइन कहना भूल जाएंगे कि हमारे पैर ही नहीं चलते, क्योंकि आज मैं उनके लिए पैर चलाना ही सिखाती हूँ। ठीक है, अब हमने इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग सिंपल खड़े हुए थे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इतना तो आप इजीली कर सकते हैं। अब थोड़ा बेंड भी हो सकते हैं, ठीक, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। उसके बाद हम लोग सिंपल क्रॉस करना है लेग को, राइट लेफ्ट क्रॉस किया, देन राइट देन लेफ्ट लेफ्ट देन राइट लेफ्ट देन राइट। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना। अगर आपके ये फुटवर्क अब आपको आ जाते हैं तो आप इजीली डांस करना सीख जाएंगे। जिनको ये प्रॉब्लम है कि हम बिल्कुल नहीं कर पाते, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हाँ, जो लोग एक्सपर्ट है उनको लगेगा कि ये तो बहुत इजीली कर लेते हैं, इसमें क्या है, हम इसमें आराम से हमें ये स्टेप करना है, हमें ये स्टेप करना है, हमें ये स्टेप करना है, जब ये मूव किया हम इजीली कर पाते हैं, वो इजीली कर पाते हैं। लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए तो ये स्टेप भी बहुत ही ज्यादा टिपिकल हो जाता है। से यस और नो, होता है कि नहीं होता है? होता है। जिनको नहीं आता है उनके लिए होता है, तो उन्हीं के लिए है स्पेशली डांस की वीडियो। ठीक है, तो हमने पहले तो हमने सिंपली लेफ्ट को चलाना सीखा, राइट लेफ्ट फिर हमने बेंड करना सीखा, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। इसके साथ अब हमने थोड़ा सा अपने लेग्स को स्विच करना सीखा,
मीन्स राइट। देखो अगर मैंने हैंड्स के जो ये समझ लो ये मेरे दोनों लेग है, ये राइट लेग है, ये लेफ्ट लेग है। क्लियर? राइट देन लेफ्ट, राइट देन लेफ्ट, लेफ्ट देन राइट, लेफ्ट देन राइट। सी, राइट देन लेफ्ट, राइट देन लेफ्ट, लेफ्ट देन राइट, लेफ्ट देन राइट। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो राइट, थोड़ा सा तिरछा हमने लिया है, राइट देन लेफ्ट, लेफ्ट देन राइट। जैसे सेकंड लेग उसके पास जाएगा तो हम फ्रंट हो जाएंगे, तभी तो हम स्विच कर पाएंगे अपने लेग्स को। राइट देन लेफ्ट, लेफ्ट देन राइट। अब इन्हीं सारे स्टेप्स को मैं एक बार थोड़ा फास्ट करके दिखाती हूँ तो आपको लगेगा हाँ वाकई में हम लोग ये डांस के अंदर कुछ स्टेप्स कर रहे हैं। अभी लग रहा होगा कि हम लोग एक पीटी कर रहे हैं। ठीक है, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। क्लियर? 1 2 1 2 1 2 1 2। आपने स्टेप बहुत देखा होगा, अक्सर में जो भी डांस के स्टेप्स होते हैं तो उसमें हम ये वाला स्टेप बहुत करते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो हमारे जो स्टेप्स हैं वो फुटवर्क से ही आते हैं। इसके साथ हमारे हैंड्स यूज में आ जाते हैं। हमने फुटवर्क में हमने लेग को क्रॉस किया, एक न्यू स्टेप बनके तैयार हो गया। हमने लेग को फ्रंट में किया तो एक न्यू स्टेप आ गया। हमने लेग को बैक किया तो एक स्टेप आ गया। इसी से हमारे हमारे फुट से हमारे स्टेप्स रेडी होते हैं। ये तो आप भी जानते हो। बस इनको आगे पीछे साइड में स्विच करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर हमें स्विच करने का तरीका हम सीख गए तो हम कोई भी स्टेप बना सकते हैं। आपको जब भी लगे कि हमें काफी लोग ये सोचते होंगे कि पता कैसे चलता है कि ये स्टेप है या नहीं, हम स्टेप न्यू कैसे बनाए। लेकिन जो जिनमें क्यूरियोसिटी है वो लोग कुछ टेक्निक्स ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, हम सिंपली ऐसे खड़े हुए हैं। अब हमें लग रहा है कि हाँ हमने इस तरह से करके हमने अपने फुटवर्क यूज कर लिए, साइड में करके भी अपने फुटवर्क यूज कर लिए। नेक्स्ट हमने ये वाला फुटवर्क ही हमने यूज कर लिया। अब इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, तो ट्राई करो। कैसे ट्राई करना है आपको मैं ट्राई करना सिखाती हूँ आज। ठीक है, आप कैसे ट्राई करते हैं, आपने ये वाला किया, माइंड में क्लिक हुआ, ये स्टेप तो मैं सीख चुका हूँ, ये सीख चुकी हूँ। नेक्स्ट आपने सोचा चलो बैंड करते हैं, ये भी मैंने कर लिया। चलो साइड में अगर वॉक करके करें तो भी हमने कर लिया। अगर थोड़ा सा तिरछा करें तो ये भी हमने कर लिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या हो सकता है, सोचो और मुझे कमेंट भी करना कि आपको इसमें कौन सा स्टेप और हो सकता है। आप मुझे बता सकते हो कि ये वाला स्टेप भी और हो सकता है, ये वाला स्टेप भी और हो सकता है, और भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे प्लीज शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये भी हो सकता है 1 2 1 2। सी, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। अब ये कैसे करते हैं हम, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ठीक है, अब इसके साथ हम कुछ स्टेप हमारे सेमी क्लासिकल में हम यूज करते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 और सिंपल 1 2 1 2। कमर चलाना तो सबको आता होगा, और नहीं आता है तो कमर चलाना सीख लीजिए। क्योंकि आपको जब भी आप क्लासिकल करोगे, सेमी क्लासिकल करोगे, सेमी क्लासिकल स्पेशली सेमी क्लासिकल करोगे तो उसमें आपको वेस्ट मूवमेंट जरूर देने होंगे। बिना वेस्ट मूवमेंट के अगर आपको कमर चलानी नहीं आती है तो आप सेमी क्लासिकल नहीं कर सकते। तो मैं सिखा रही हूँ आपको मैं यही तो सिखा रही हूँ, आपको मैं यही सिखा रही हूँ कि कमर के मूवमेंट कैसे करने हैं। सिंपली हम लोग सिंपली खड़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग सिंपली खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल कैसे किया मैंने, एक बार आप देख लीजिए कैसे किया मैंने, 1 2 1 2 1 2 1 2। मैंने इस तरह से करके किया। अगर हम ये वाली कमर चलाते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है,
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट अपने देखें फुट के, तो हम ये भी कर सकते हैं। देखो सी, हम जैसा हिप हॉप करते हैं, वेस्टर्न करते हैं, तो उसमें हमारे ये वाला स्टेप जो है बहुत काम में आता है। सी कैसे, ये वाला स्टेप, ये वाली पोजीशन। एक्चुअली जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं तो हमारे डांस में एक बैलेंसिंग आती है। अगर हमें डांस में बैलेंस करना आ गया, मीन्स हमारी बॉडी में बैलेंस आ गया, तो हम डांस को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इतने लेवल तक हम पहुंचा सकते हैं। क्योंकि डांस मीन्स बैलेंस। अगर हमारे बैलेंस है तो हम डांस हमारा परफेक्ट होगा, क्लियर होगा। तो जैसे हमने डांस में कोई स्टेप किया, तो हमने अगर ये स्टेप किया, तो पहले हमें ये पोजीशन आनी चाहिए। हम अगर इस पोजीशन में बैठे हैं तो हमारे साथ ये ना हो कि हम बैठे ये हमने किया, या फिर हम कुछ लोग इस तरह से करके जाते हैं, वो लोग नहीं बैठ पाते हैं। तो जब आप नहीं बैठ पाओगे इस पोजीशन में, तो आप ये स्टेप कैसे करोगे? अब इसी पोजीशन से आपको खड़े भी होना है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि आपको दीदी इतना हार्ड सिखा रहे हो, अब इतना हार्ड कैसे करें, हम तो इतना हार्ड नहीं कर पाएंगे। तो कोई इश्यू नहीं है, पहले स्टैंडिंग वाले स्टेप्स करो, उसके बाद सिट डाउन वाले स्टेप्स करो, धीरे धीरे करके आप मूव करो, अपने स्टेप्स को स्विच करो, तो आप इजीली कर पाओगे। किसने कहा कि आप नहीं कर पाओगे? क्योंकि पहले तो अपने माइंड में ये चीज सेट करो कि हमें सारे स्टेप्स करने हैं, हमारी बॉडी सारे स्टेप्स कर सकती है। जब मैं कर सकती हूँ, सब लोग कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हो। तो इसमें क्या है, सिंपली आप इसी के साथ हमें खड़े भी होना है, हमें खड़े होना भी आना चाहिए। देखा आपने, बहुत ईजी है। हमें आपसे कहूँ हाफ से होना है, तो इसमें ही बैलेंस होना चाहिए। मैं आपसे कहूँ कि आपको ये वाला स्टेप करना है, इसमें ही बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि आपने किया ये किया और कितना। तो हमें अपने डांस में बैलेंसिंग की बहुत नीड होती है, ठीक है। तो स्पेशली जब हम कंटेम्प्रेरी करते हैं, तो कंटेम्प्रेरी में तो हम ये वाले स्टेप्स करते हैं, बहुत करते हैं वाले स्टेप्स। तो कंटेम्प्रेरी में तो ये वाले स्टेप बहुत करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ फुटवर्क आपको बताए हैं, और कुछ क्लासिकल के भी मैंने आपको बताया है, और भी मैं आपको बताती हूँ कुछ स्टेप। आपको इसमें क्या करना है, एक कमर को राउंड करना हमें आना चाहिए, वेस्ट को हमें राउंड करना आना चाहिए। तो हम अगर अपने हैंड्स यूज नहीं करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी और सिंपल स्टेप्स है जो मैंने आपको बताया है। जिनको ये प्रॉब्लम रहती है कि हमें बिल्कुल भी स्टेप्स नहीं आते हैं, हमें ये स्टेप्स कैसे करें, ये सेशन मेरा थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि जब हम कुछ क्लासिकल के स्टेप्स, सेमी क्लासिकल के हम स्टेप्स करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी डांस नहीं आता है, जिन्हें ये रहता है कि ना हमें हाथ चलाना आता है, ना हमें पैर चलाना आता है, और हम डांस के स्टेप्स कैसे करें, हम तो डांस कर ही नहीं पाते, हम डांस नहीं कर सकते, डांस शायद हमारी बनाई ही नहीं है। एक्चुअली लोग मुझसे जब कन्वर्सेशन करते हैं तो मुझसे बोलते हैं कि आप तो कर लेते हो, क्योंकि आपकी बॉडी तो इजीली कर पाती है, इसलिए आप कर लेते हो। नहीं, मैंने भी मेहनत करके किया है। ऐसा नहीं था कि मैं जब बॉर्न हुई तो मैं डांस करते हुए बॉर्न हो गई थी, ऐसा नहीं था। मैंने भी आप लोगों की तरह थी, मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं डांस का ज्वाइन की, बहुत मेहनत भी की, मेरे साथ भी काफी लोग थे जो डांस करते थे। तो अभी भी मैं सोचूं कि हम जब डांस कर रहे हैं तो जो लोग कर रहे हैं, तो अगर वो लोग कर रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम नहीं कर सकते। मेरे साथ भी बहुत अच्छे ऐसे लोग थे जो मुझसे भी अच्छा डांस करते थे, लेकिन आज वो नहीं करते। मैंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया, मैंने आपको इतना इम्प्रूव किया कि आज मैं आपके सामने सिखा पा रही हूँ। तो आप भी, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, इट्स डिपेंड ओनली ऑन इंटरेस्ट। अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, एक डांस का एक कीड़ा है आपके अंदर, तो वो जरूर बाहर निकलेगा, जैसे मेरे अंदर है, ठीक है। तो अगर मैं आपको हैंड्स के स्टेप्स बताऊं, मैं आपको थोड़े हैंड्स के स्टेप बताती हूँ जैसे हम क्लासिकल में करते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। इसमें मैंने फुटवर्क को सिंपली इस तरह से करके स्विच किया, सीधे फुटवर्क 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2, ठीक है। देन 1 2 1 2 1 2 1 2। अब देखो मैं इसमें सिर्फ ओनली ठुमका लगा रही हूँ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे तो 1 2। इसमें देखो मैंने कैसे किया है, फुटवर्क देखो आप मेरा, मैंने आपको बहुत सारे फुटवर्क दिखाए थे ना और सिखाए भी थे, तो अब मैं आपको नया फुटवर्क सिखाने वाली हूँ। उसमें कुछ भी नहीं है, देखो 1 देन 2 1 देन 2। अब इसके साथ हमने हैंड्स यूज कर दिए, मैंने 1 देन 2 1 देन 2 1 2। ये बहुत सारे सॉन्ग का पैट एक्शन है, अगर आपने ये एक्शन कर लिया तो आप बहुत सारे पैट स्टेप्स करना सीख जाएंगे। रियली 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। उसके बाद कई बार हमें ये स्टेप भी करना होता है, इसमें कुछ नहीं है, हमें थोड़ा सा बेंड करना है अपनी बॉडी को लाइक इस टाइप से, और ये स्टेप हमें करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी बॉडी को आप कितना बेंड कर पाते हो। कुछ लोग तो बस इतना ही कर पाते हैं, कुछ लोग इतना कर पाते तो कुछ पूरे कर लेते हैं, डिपेंड करता है कि बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। लेकिन अगर आप इतना करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इतना करते हो इट्स सफिशिएंट। इस स्टेप से हमारा सीधी हो रहा है, जैसे ये वाला स्टेप भी कर सकते हो। 1 2 3 4। इसमें मैं जो ठुमका मैंने साइड में इस तरह से करके लगाया तो वो मैंने ऐसे करके लगाना है, सिंपली हो गया। 1 2 1 2। थोड़ा सा मैं शिफ्ट हो रही हूँ, कैसे शिफ्ट हो रही हूँ, 1 2 1 2, ठीक है। जैसे कि डोला, जैसे मैं कुछ स्टेप बताती हूँ आपको कुछ सॉन्ग्स के, जैसे कि डोला है डोला, तो उसमें डोला डोला में ऐश्वर्या राय है, आई थिंक माधुरी दीक्षित है, तो दोनों ने एक साथ में डांस किया है, डोला रे डोला। उन्होंने उसमें कैसे किया है, डोला डोला रे डोला मंडोला डोला रे डोला। अब इसमें क्या किया, सिंपल स्टेप्स किया है जो आप भी कर सकते हैं। फुटवर्क देखा तो 1 2 3 4। नेक्स्ट अगर हैंड्स यूज करें तो 1 2 3 4। और माधुरी दीक्षित का जो 1 2 3 सॉन्ग है उसमें देखें तो माधुरी दीक्षित का एक उसमें पैट एक्शन रहा है। अब इसमें उन्होंने क्या किया है, इसमें उन्होंने ये स्टेप किया है और फिर इस तरह से करके उन्होंने स्विच किया है। सिंपली कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे स्विच किया, 1 2 3 4। इस तरह से करके उन्होंने स्विच किया है। तो आपको बिल्कुल भी डांस स्टेप नहीं आते हैं तो इस स्टेप नहीं कर सकते हैं, तो आज मैंने आपको डांस के कुछ बेसिक स्टेप सिखाए, तो आगे मिलते हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने डांस के कुछ बेसिक स्टेप्स आपको बताए हैं, तो जिनको बिल्कुल भी नहीं आता था, जिनको था कि हमें फुटवर्क चलाना नहीं आता, हमें पैर चलाना नहीं आता, तो हम डांस कैसे करें, तो आज उन लोगों के लिए वो स्टेप्स हैं जिन्होंने बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता है, तो वो लोग आराम से ये स्टेप्स देखें और इन्हें सीखें। और अगर आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है आपको मेरी क्लास, आप मेरी क्लास से कनेक्ट होते हो डेली, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए। एक्चुअली मैं बिना आपके कमेंट के मैं नहीं समझ पाती हूँ कि आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है, तो इसलिए मैंने सेशन इसलिए रखा है कि मैं आपसे कनेक्ट हो सकूँ। एक्चुअली मुझे कनेक्टिविटी से ही पता चलेगा कि आपको मेरे डांस के स्टेप कैसे लग रहे हैं, आपको कितना मजा आ रहा है। जैसे कि आज मैंने आपके लिए जो स्टेप्स करके बताया, तो उसमें आपके लिए क्विज है, ठीक है, उसके लिए क्विज है कि आपको कौन से वाले स्टेप्स जो है मेरे सबसे ज्यादा अच्छे लगे, उनको मेरे बॉडी मूवमेंट ज्यादा अच्छे लगे, मेरी टेक्निक ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी, तो जिसका सबसे पहले रिप्लाई आएगा वो पर्सन
जो मुझे सॉन्ग, उसको एक बेनिफिट ये है कि वो पर्सन मुझे जो भी सॉन्ग सेलेक्ट करेगा, वो मुझे सजेस्ट करेगा कि आप उस पर डांस सीखो, तो मैं उसका टर्न सबसे पहले लूंगी। इवन जिन्होंने मुझे चूज करके बताए हैं कि ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग है, आज मैंने क्विज रखी है। आज ये कि जो मुझे ये बताएगा कि आपको मेरे डांस के कौन से स्टेप ज्यादा अच्छे लगे, मुझसे इंटरेक्ट करेगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि उसको मेरे डांस के स्टेप में कौन सी चीज अच्छी लगती है, कौन सी उनको और चाहिए। तो वो पर्सन जो मुझे सॉन्ग सेलेक्ट करेगा, उसका सॉन्ग मैं सबसे पहले रखूंगी, चाहे पास कितने भी सीक्वेंस है, कितना भी सीक्वेंस है सॉन्ग का, फिर मैं उसका सॉन्ग सबसे पहले रखूंगी। तो ये उसके लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो आज की क्लास में यही एंड करती हूँ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।